हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो आज हम जानेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर जेएसएक्स क्या होता है और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। एंड साथ ही साथ हम जेएसएक्स के सिंटेक्स को भी देखेंगे, क्योंकि ये तो हमें नॉर्मल एचटीएमएल की तरह लगता है, बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम स्क्रैच से रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जेएसएक्स क्या होता है एंड जेएसएक्स के सिंटेक्स को हम कैसे लिखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर रिएक्ट का प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो हमें सबसे पहले अपना सीएमडी ओपन करना है एंड यहाँ पर इंश्योर कर लेना कि हमारे सिस्टम के अंदर नोड जेएस इंस्टॉल हो। तो हमें चेक करना है नोड डैश वी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा नोड जेएस का वर्जन हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं यहाँ सीडी पिक्चर्स वाले फोल्डर के अंदर जाऊँगा एंड इसके अंदर एक जेएसएक्स करके फोल्डर है, उसके अंदर मैं एंटर करूँगा। तो ये मैंने बेसिकली चेंज डायरेक्टरी किया है एंड इसके बाद मैंने यहाँ जेएसएक्स वाले फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ एंड इसके अंदर मुझे एक कमांड चलानी है npm create with @latest एंड इसको एंटर पर प्रेस कर देना है। तो अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम देना चाहो तो दे सकते हो या फिर डॉट स्लैश आप कर दो। इसी फोल्डर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बन जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर फ्रेमवर्क चूज़ करना है, तो लेट्स से रिएक्ट एंड इसके बाद वेरिएंट चूज़ करना है, तो हम जावास्क्रिप्ट के साथ जाना चाहेंगे एंड इसको मैं नो कर देता हूँ एंड इसको भी लेट्स से नो। ओके एंड फिर इस जेएसएक्स वाले फोल्डर के अंदर मुझे इस कमांड को चला देनी है npm इंस्टॉल, जिससे कि हमारा नोड मॉड्यूल फोल्डर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाए। ठीक है, तो आप npm इंस्टॉल चला सकते हो या फिर npm आई। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो पैकेजेस है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो इस प्रोजेक्ट को मैं वीएस कोड के अंदर ओपन करूँगा, तो मुझे सिंपली लिखना है कोड एंड यहाँ पर है स्पेस छोड़कर डॉट। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। एंड अगर आपके सिस्टम के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को रन करना है। तो मुझे सिंपली कमांड चलानी है npm रन डेव। ओके एंड ये जो मैं सीएमडी से कर रहा हूँ, इसको अगर आप चाहें तो विजुअल स्टूडियो कोड के टर्मिनल से भी कर सकते हैं। यहाँ आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ टर्मिनल पे एंड यहाँ न्यू टर्मिनल पे। तो मैं यहाँ सीएमडी से रन किया हूँ, तो जो हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पर लोकल होस्ट 5173 पे स्टार्ट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ ब्राउज़र ओपन करूँ एंड मुझे यहाँ पे सर्च करना है लोकल होस्ट 5173। तो हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है इसी पोर्ट पे चलता है, लोकल होस्ट 5173 पे। ओके, यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है उससे कुछ ऐसा यूआई हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो अगर मैं यहाँ एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर आऊँ एंड app.jsx एंड अगर मैं इस कोड को यहाँ से हटा दूँ एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है आरएफसी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो एक्सटेंशन है उसकी वजह से आ रहा है एंड यहाँ पर आपको सेटिंग वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ एक्सटेंशन एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है रिएक्ट। और ये जो फर्स्ट वाला आपको देखने को मिलेगा डीएस जेंडर करके, इसका आपको डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पर आरएफसी लिखोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सजेशन आ जाएगा। तो आप इसको क्लिक करोगे तो ये हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड होता है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। एंड अगर इसके अंदर लेट्स से मैं H1 बनाऊँ एंड इसके अंदर मैं लिख दूँ हाय। ओके एंड अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ अपने एंड इसको मैं रिफ्रेश कर, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा हाय है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो अब हम समझेंगे जेएसएक्स होता क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो app.jsx लिखा है, यानी यहाँ पर main.jsx लिखा है। ठीक है, जेएसएक्स का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, बट बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन होता है। तो अगर हम यहाँ गूगल पर सर्च करें व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जेएसएक्स, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ जो फर्स्ट वाला पे देखोगे कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल एंड अगर मैं इसको खोलूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिंटेक्स एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये दोनों हो सकता है। ठीक है, एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो वहाँ पर भी कोई मेंशन नहीं है कि भाई जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल होगा या फिर जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन होगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बीच कन्फ्यूज़न रहता है। तो हमें उस चीज़ को नहीं समझना है। ठीक है, तो हमें सिंपली समझना है कि भाई जेएसएक्स होता क्या है। तो देखो जेएसएक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है और एचटीएमएल है, दोनों को एक साथ हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। अगर आपने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पर 3 फाइल को क्रिएट करते थे, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट।
एंड तीनों फाइलों को आपस में लिंक कर देते थे बेसिकली एचटीएमएल के अंदर। एंड जावास्क्रिप्ट का कोड हम जावास्क्रिप्ट फाइल में, एचटीएमएल का कोड एचटीएमएल में लिखते थे। ओके, एंड अगर हम चाहते थे तो एचटीएमएल के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते थे। एंड जीएसएक्स के अंदर क्या होता है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल को लिखते हैं। एंड आप इस कोड को देखोगे तो यहाँ पर एक ऐप है, एंड इस ऐप एंड ये ऐप रिटर्न कर रहा है डिव को। ठीक है, डिव के अंदर क्या है, H1 है। तो ये हमारा ऊपर का जो ये कोड है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है और ये एचटीएमएल का है। ठीक है, तो ये हमारा प्योर एचटीएमएल नहीं है, ठीक है, इसको हम जीएसएक्स कहेंगे क्योंकि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी कंबाइंड है। एंड जीएसएक्स के अंदर एक और चीज़ होती है कि अगर हम यहाँ से लेट्स से इस डिव को अगर मैं हटा दूँ, जो मेरा डिव यहाँ पे लिखा है, तो ये हमारे एक फ्रेगमेंट टैग्स कहलाते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का टैग ही होता है। ठीक है, इसको आप ब्लैंक टैग भी कर सकते हो, बट इसको प्रोफेशनल लोग फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेगमेंट्स। ठीक है, एंड अगर आप इस तरीके से नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ पर क्या करो कि अगर लेट्स से यहाँ पर आपको एक और टैग मिलता है, लेट्स से फ्रेगमेंट। ठीक है, आप फ्रेगमेंट लिखोगे रिएक्ट के अंदर, तो ये जो हमारा है, जो कि यहाँ पर रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, एंड अगर आप चाहे तो टैग के अंदर फ्रेगमेंट भी लिखकर यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों तरीका सही है हमारा। एंड जेएसएक्स के अंदर एक और चीज़ होती है कि अगर हम एचटीएमएल की बात करें तो मैं यहाँ पर एक एचटीएमएल फाइल को क्रिएट करूँगा, index.html। सॉरी, यहाँ पे इंडेक्स होगा। एंड इसके अंदर मैं बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर ले लेता हूँ, एंड इसके अंदर मैं एक डिव बनाऊंगा, एंड इस डिव को मैं एक क्लास दूंगा, लेट्स से मैसेज। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास दे रहे हैं एक डिव को मैसेज, बट वही चीज़ अगर हमें इस ऐप के अंदर करना है तो लेट्स से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस H1 को हटाऊंगा, एंड यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊंगा। ठीक है, एंड इस डिव को मैं क्लास दूंगा। ओके, तो आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक क्लास जो है ये एक रिजर्व कीवर्ड है, मतलब कि इसके नाम से हम कोई और चीज़ नहीं कर सकते। क्लास का मतलब क्लास ही होता है। जब आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, इसलिए जेएसएक्स के अंदर एक क्लास नेम होता है। तो ये हमारा एचटीएमएल के क्लास की तरह होता है। ठीक है, बट इसका नाम क्या है, क्लास नेम होता है। यहाँ पर आप देखो कि जो फर्स्ट वर्ड है उसका पहला लेटर स्मॉल है, एंड जो यहाँ पर सेकेंड वर्ड है इसका पहला लेटर कैपिटल है। तो इस केस को हम कैमल केस कहते हैं। ठीक है, एंड ये सारे के सारे जितने भी बेसिकली 2 वर्ड से मिले हुए जितनी भी चीज़ें हैं, लेट्स से अगर मैं आपको बताऊँ, तो पहला हमारा बैकग्राउंड कलर हो सकता है। तो ये बैकग्राउंड एक अलग हो गया एंड कलर उसका अलग हो गया। ठीक है, तो ये हमारी सीएसएस की प्रॉपर्टी है, तो इसको भी हमें उसी कैमल केस के अंदर लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड एंड कलर। ओके, तो ये हम इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं क्या करूँगा, इस डिव को बेसिकली मैं स्टाइल दूँगा। ठीक है, एंड इसके अंदर मुझे ब्रैकेट्स लगाने हैं जिसके अंदर मैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट लिख सकूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड, ओके, एंड यहाँ पे कलर। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारा कैमल केस में है, एंड लेट्स से यहाँ पे रेड। ओके, एंड जस्ट यहाँ ब्राउज़र को मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, लेट्स से पेज को। सॉरी, कुछ कंटेंट नहीं आएगा क्योंकि हमारे H1 के अंदर कोई कंटेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं एक H1 दे देता हूँ, हाय हेलो। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर हमें रेड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा हाय हेलो हमें देखने को मिल रहा है। एंड जो बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस होती है ऐप डॉट सीएसएस और इंडेक्स डॉट सीएसएस में, इन दोनों में से मैंने सीएसएस को क्लियर कर दिया है। एंड हम यहाँ पर बैकग्राउंड देखें, ऐसे ही और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे सीएसएस के अंदर फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, तो इसे भी हमें कैमल केस में लिखना होगा, तो हम लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़। सॉरी, यहाँ पे होगा साइज़। एंड और भी प्रॉपर्टी होती है जैसे फ़ॉन्ट फैमिली। तो इसको हम लिखेंगे फ़ॉन्ट एंड फिर इसको कैमल केस में फैमिली। तो इन दोनों को भी हम ट्राई करते हैं। तो जस्ट मुझे यहाँ पे कॉमा देना है एंड लिखना है फ़ॉन्ट फैमिली, एंड फ़ॉन्ट फैमिली में लेट्स से एरिया, सॉरी यहाँ पे होगा फ़ॉन्ट फैमिली, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरियल। साइज़ है तो उसको भी मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट एंड साइज़, एंड इसके अंदर लेट्स से 30 पिक्सल। ठीक है, एंड अगर मैं ब्राउज़र पे दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। ओके,
एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इवेंट लिस्नर का भी यूज़ करते थे या फिर हम ऑन चेंज ऑन क्लिक इवेंट भी लगाते थे। तो वो चीज़ हम जेएसएक्स के अंदर कैसे करेंगे? तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक फंक्शन बनाता हूँ एबीसी, ओके? और ये फंक्शन एक अलर्ट शो करेगा। लेट्स से अलर्ट, अलर्ट के अंदर लेट्स से हाय कैसे हो, ओके? तो ये जो फंक्शन है मुझे ऑन क्लिक इवेंट पे लगाना है। तो मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊँगा, ठीक है? एंड यहाँ पे लेट्स से क्लिक। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा बटन हमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्लिक इवेंट लगाना है तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है ऑन क्लिक, ठीक है? एंड जो मेरा क्लिक होगा वो कैमल केस को ही फॉलो करेगा, ठीक है? एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर एबीसी लिखना है। एंड ध्यान रहे कि हम क्या करते थे कि एचटीएमएल के अंदर उसको कॉल करते थे ऐसे, बट जीएसएक्स के अंदर मुझे ऐसा नहीं करना होता। तो अगर मैं ऐसा कर दूँ तो क्या होगा, देखो ब्राउज़र पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है? बटन के क्लिक होने का वेट ही नहीं किया। अगर फिर से मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो पैरेंथेसिस है इसको हटा देना है। तो ये इसको लेट्स से मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमें अलर्ट देखने को मिल रहा है। और जो हमारा जेएसएक्स होता है ये डायनेमिक भी होता है और काफ़ी ज़्यादा ईज़ी टू यूज़ भी होता है। इसलिए हम जेएसएक्स का यूज़ करते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी लेट्स से क्रिएट एलिमेंट करते हैं, उसके अंदर इनर एचटीएमएल को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ती। ये डायनेमिक होता है। लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ से क्लियर करूँगा एंड यहाँ पर जो बटन है इसको भी मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट नेम नाम से एंड इस नेम के अंदर मेरे पास है लेट्स से अमन। तो मुझे इस अमन को यहाँ शो कराना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे लगाने हैं ये कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है? इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम लिख दूँगा, अपना वेरिएबल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा वेरिएबल के अंदर जो नाम था हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो सोचो अगर हमको इसी चीज़ को जावास्क्रिप्ट के अंदर करना होता तो हम क्या करते? ठीक है? तो उससे तो ख़ैर ईज़ी ही है यहाँ पर। एंड यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर 2+2 कर दूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें आउटपुट 4 देखने को मिल रहा है, ठीक है? एंड अगर मैं ये कर्ली ब्रैकेट्स हटा दूँ, तो ये हमारा नॉर्मल एचटीएमएल की तरह ही काम करेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, 2+2 हमें देखने को मिलेगा। ऐड नहीं हुआ है, बस यहाँ पे लिखा हुआ हमें देखने को मिलेगा, ओके? एंड यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं एक इनपुट टैग बनाऊँगा, तो सबसे पहले मैं एक लेबल ऐड करूँगा। लेट्स से लेबल में होगा ईमेल एंड यहाँ पर क्या होगा, एक इनपुट। तो लेट्स से इनपुट टाइप इसका जो होगा वो होगा टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर होगा एंटर योर नेम एंड इसको मैं सेल्फ क्लोज कर दूंगा। एंड मैं इस इनपुट टैग को आईडी दे देता हूँ लेट्स से ईमेल एंड मुझे इसको लेबल के साथ अटैच करना है। तो मुझे यहाँ पर फॉर नहीं लिखना। फॉर जो है वो हम एचटीएमएल में लिखते थे, क्योंकि जो फॉर है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली लूप का काम करता है। तो ये भी एक रिजर्व कीवर्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं एचटीएमएल फॉर एंड यहाँ पे जो आईडी है इसको हम दे देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा इनपुट भी आ रहा है और यहाँ पे जो हमारा लेबल है यहाँ पर आ रहा है, ओके? एंड इसी तरह बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं जैसे ऑन क्लिक हो गया, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कैमल केस में। ऑन चेंज हो गया तो इसको भी हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है? कैमल केस ही फॉलो होता है। पहले ये ऑन जो है वो स्मॉल में रहे, जो दूसरा वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। एंड इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ 2+5 मल्टीप्लाई बाई 7 लिखूँ अगर, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट देखेंगे कि हमें 37 देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम जेएसएक्स के सिंटेक्स को लिखते हैं और ये काफ़ी ईज़ी भी है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम जेएसएक्स के सिंटेक्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक स्टेटमेंट है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट है और ये यहाँ पर देखेंगे कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? किसी भी फाइल में से हम सिर्फ एक चीज़ को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक? एंड एक नेम एक्सपोर्ट भी होता है जिसको कि हम आगने वाली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। तो हम एक फाइल से बहुत सारे नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? बट एक फाइल से सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है एंड इस तरीके से हम कुछ इंपोर्ट करते हैं किसी फाइल को। तो जब हम आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर कंपोनेंट प्रॉप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको और अच्छे से समझाऊँगा उस चीज़ को। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आया होगा कि जेएसएक्स क्या होता है और जेएसएक्स के सिंटेक्स को हम कैसे लिखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।